यो सम्यो तमासो मत समझो, यो पुरखा की अमर निशानी छे। अरब वक्त आग्यो ई राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाणो छे। नमस्कार साथियों, मैं रूही मल्होत्रा आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। राजस्थान की संस्कृति अपनी विशेषता, कला और समृद्ध विरासत के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की संस्कृति ने हमें अपनी भूमि के साथ अटूट जुड़ाव का एहसास कराया है। लेकिन आज हम राजस्थान के जिस गांव की बात कर रहे हैं, उसे कलाकारों का गांव भी कहा जाता है। खड़िया कोटा संभाग के सांगोद तहसील में बपावर कस्बे के पास परवन नदी से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा की तरफ बसा हुआ छोटा सा गांव है। गांव में विभिन्न प्रकार की जाति समाज के लोग निवास करते हैं, जो विभिन्नता में एकता का प्रतीक है। खड़िया गांव का वार्षिक उत्सव मुख्य पर्व राम नवमी महोत्सव है, जिसे लोकल भाषा में सम्या कहा जाता है। चैत्र नवरात्रा की दशमी के दिन मनाए जाने वाला यह उत्सव लगभग 200 वर्ष पूर्व गांव के बड़े बुजुर्गों की आपसी सामंजस्य और भाईचारे की देन है। उस समय जब मनोरंजन के कोई साधन नहीं हुआ करते थे, तो इस गांव के लोग रामलीला मंचन, नाटकीय मंचन एवं लोक कला, सांस्कृतिक संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करके लोगों का मनोरंजन किया करते थे। सबसे पहले खींची दरबारों द्वारा गांव को बसाया गया, फिर यह उजड़ गया था और फिर रावल समाज के लोगों द्वारा इसे पुनः बसाया गया। उसके बाद गांव में विभिन्न प्रकार के जाति समाज के लोग आकर बसने लगे और सभी जाति समाज के लोग मिलकर चैत्र नवरात्रि की दशमी के दिन सम्या महोत्सव को भगवान राम के विवाह के उपलक्ष्य के तौर पर मनाने लगे। हर साल इस महोत्सव यानी कि सम्या की शुरुआत होने से पहले संपूर्ण गांव की मीटिंग होती है, जिसमें संपूर्ण गांव वालों की सहमति से महोत्सव में होने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की योजना बनाई जाती है। इसी दिन से भगवान श्री लक्ष्मी नाथ जी के मंदिर के साथ गांव के सभी धार्मिक स्थान को लाइट डेकोरेशन से सजाया जाता है और मंदिर के मचान पर ढोल, नगाड़े, शहनाई व थाल बजाकर कार्यक्रम का आगाज किया जाता है। नवरात्रा के प्रथम दिन गांव के सियाराम कला मंडल द्वारा रामलीला का मंचन किया जाता है, जो दशमी तक चलता है। नवरात्रा की अष्टमी के दिन शाम को संपूर्ण गांव की महिलाओं द्वारा भगवान श्री लक्ष्मी नाथ जी के सामूहिक बासन लिए जाते हैं। रामनवमी की रात्रि को ही भोजन प्रसादी बनाने का कार्य शुरू कर दिया जाता है और प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में बड़ी धूमधाम से भगवान श्री लक्ष्मी नाथ जी का विमान नगर भ्रमण के लिए निकाला जाता है। बाद में संपूर्ण गांव वालों की मौजूदगी में भगवान लक्ष्मी नाथ जी की डोलियों को जोतने के लिए बोलियां लगाई जाती है और प्राप्त राशि को श्री लक्ष्मी नाथ सेवा समिति ट्रस्ट में जमा किया जाता है। लक्ष्मीनाथ भगवान की धन्यवाद, जोरदार तालियां बजाकर आशीर्वाद दें।
तत्पश्चात संपूर्ण गांव के लोगों द्वारा दोपहर में भगवान राम की बारात के रूप में विभिन्न प्रकार की देवी देवताओं और राजा महाराजाओं की सवारियां ढोल नगाड़ों के साथ लोगों द्वारा नाचते हुए निकाली जाती है। साथ में अखाड़े के हैरतंगेज करतब और घायलों की सवारी के खतरनाक मंजर दिखाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की कला, जादू और करतबों को देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, मानो लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा हो। आसपास के सैकड़ों गांवों से बिना किसी प्रचार प्रसार और बिना आमंत्रण पत्र के ही हजारों की संख्या में लोग यह सब करतब देखने के लिए आते हैं। बाहर से पधारे मेहमानों व गांव के संपूर्ण लोगों के लिए भगवान लक्ष्मी नाथ की तरफ से भंडारे में सामूहिक भोजन प्रसादी ग्रहण कराया जाता है। इसके तत्पश्चात रामलीला मंचन के साथ बाहर से बुलाए गए कलाकारों के द्वारा भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जाता है और अगले दिन 11 को तड़के माँ ब्रह्माणी, माँ भवानी की झांकियां निकाली जाती है। इसी दिन रात्रि में रावल समाज के लोगों द्वारा नाटकीय मंचन भी किया जाता है। इस वर्ष 20 अप्रैल 2024 की रात्रि 10 बजे से अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और माना जा रहा है इस वर्ष खड़िया में बहुत कुछ नया होने जा रहा है। इसलिए इस बार आप खड़िया का सम्या महोत्सव देखना न भूलें। बिल्कुल सही कहा रूही जी। आप सभी जिज्ञासु स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े व नौजवान साथी सादर आमंत्रित है। इस बार खड़िया के सम्या महोत्सव को देखना न भूलें। सम्या कार्यक्रमों का आयोजन व व्यवस्था श्री लक्ष्मीनाथ सेवा समिति खड़िया द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य ऐतिहासिक धरोहर सम्या रामनवमी महोत्सव की परंपरा को बरकरार रखना और समय अनुसार आवश्यकता व अत्याधुनिक सोच के साथ परिवर्तन कर नई दिशा प्रदान करना एवं गांव की आन बान शान सम्या की कला संस्कृति को राष्ट्रीय लेवल पर प्रसिद्ध करना, गांव की सामूहिक धार्मिक लोक कला संस्कृति की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित व उत्साहित करना है, ताकि आने वाले समय में ऐसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम लुप्त न हो। और खड़िया गांव के सभी नवयुवक साथियों से भी अनुरोध है कि वो ईर्ष्या और राजनीतिक मामलों को एक तरफ छोड़कर आपके अपने गांव के सम्या महोत्सव में अपना योगदान जरूर दें, ताकि आपके अपने गांव की इस सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा मिले और इस रामनवमी में एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाकर आपके अपने गांव का नाम प्रसिद्ध कर सके। अध्यक्ष श्रीमान देवेंद्र जी धाकर, सचिव श्रीमान नरेंद्र जी शर्मा, कोषाध्यक्ष श्रीमान रामलाल जी नागर। इसी के साथ आप हमारे चैनल दिशा दर्पण को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।